आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, whose height is 2.4 centimeter and diameter कितना? 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्वेश्चन में क्या गया है? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। whose height is 2.4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना? 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका 1.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट की कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक कॉनिकल कैविटी जो सेम हाइट की है और सेम डायमीटर की इज होलोड आउट। अब देखिए कॉनिकल है, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. इसको हमने बाहर निकाल लिया। इस जो सॉलिड सिलेंडर से इस कॉनिकल कैविटी को हमने क्या करा? होलोड आउट कर दिया। इसको हमने होलोड आउट कर दिया। ये पूरा सॉलिड था सिलेंडर, जिसकी हाइट कितनी? 2.4 और डायमीटर था 1.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट, इसलिए यहां तक आएगा सेम हाइट और सेम डायमीटर को हमने क्या करा? होलोड आउट कर दिया। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? सॉलिड। ये सॉलिड बचेगा क्योंकि ये तो अब होलो हो गया, क्योंकि पहले तो क्या पूरा ये था, सॉलिड था। अभी हमने क्या बाहर निकाल लिया इसको। इस कॉनिकल कैविटी को हमने क्या करा? सेम हाइट और सेम डायमीटर को हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो अब ये एरिया बचेगा हमारे पास। जो रिमेनिंग क्या बचेगा? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो अब रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया में फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ कॉन एंड सिलेंडर। हाइट ऑफ कॉन एंड सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर और कॉन की क्या है? हाइट सेम है। इसको तो हमने बाहर निकाल लिया कॉनिकल कैविटी को तो इस सॉलिड से, पर इनकी हाइट और क्या है? अब रिमेनिंग क्या बचा? देखिए हमारे पास रिमेनिंग ये बचेगा पार्ट, ये रिमेनिंग बचेगा ये। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। हाइट ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, कॉन और सिलेंडर की हाइट स्मॉल h, ये किसके इक्वल है? हाइट कितनी देखिए 2.4 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं रेडियस ऑफ, अब रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर स्मॉल r। अब देखिए रेडियस किसके इक्वल होते हैं? डायमीटर अपॉन 2। अब डायमीटर कितना गिवन है हमें? 1.4। सेम डायमीटर है दोनों का, कौन का और सिलेंडर का, अपॉन 2। तो ये कितना है? 0.7 सेंटीमीटर। अब आप देखिए हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है? ये पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ये क्या है? कौन शेप बन रहा है? अंदर तो कौन शेप बन रहा है ना, ये कौन शेप बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसके स्लांट हाइट स्मॉल l। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। l की वैल्यू कितनी आएगी? r की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 0.7 का होल स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितनी है? 2.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 0.7 का स्क्वायर, l की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? अंडर रूट, ये कितना होगा? 0.4
49 प्लस 2.4 का स्क्वायर, ये होता है 5.76। तो एल की वैल्यू कितनी आई? 0.49 प्लस 5.76, इनको ऐड करें तो कितना आएगा? 6.25। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? अब देखिए 6.25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 2.5 इंटू 2.5। अब देखिए पेयर बन रहा है, एल 2.5 बाहर आ जाएगा रूट के, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। हमने एल की वैल्यू, स्लांट हाइट, इसकी हाइट और इसकी रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिए। हाइट तो हमें गिवन थी, इसकी रेडियस कैलकुलेट कर ली और स्लांट हाइट हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले पूरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखिए सबसे पहले आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। अब आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब देखिए नीचे बॉटम पार्ट भी है इसका एक, ये तो मैं रिमेनिंग था ये पार्ट पूरा। तो सबसे पहले हमने सिलेंडर लिया, फिर हमने क्या लिया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का ले लिया हमने, कर्व सरफेस एरिया का। अब हम लेंगे बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट, बॉटम सर्कुलर पार्ट, बॉटम सर्कुलर पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस बॉटम सर्कुलर पार्ट। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh, 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये कितना था? πRl, एल क्या? स्लांट हाइट। बॉटम सर्कुलर पार्ट, अभी सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। अब देखिए यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है हमारे पास πr, यहां भी कॉमन है πr, यहां भी कॉमन है πr, यहां भी कॉमन, तो πr हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा? 2h प्लस l प्लस r। वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r की वैल्यू कितनी आई थी? 1.4 का हाफ, 0.7। 2 h की वैल्यू कितनी थी? हाइट कितनी थी? 2.4, 2.4 प्लस l की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर दी? 2.5 प्लस r की वैल्यू कितनी है? 0.7। अब आप देखिए यहाँ 0.7 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 22/10। 2 इंटू 2.4 ये हो गया 4.8, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये कितना होता है? 3.2, ये होता है 3.2। तो ये कितना हो गया? 22/10 मल्टीप्लाई 4.8 प्लस 3.2, इसकी वैल्यू होती है 8। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा? 176/10। अब देखिए 10 है तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगाएंगे, तो ये कितना जाएगा? 17.6। हमें क्या फाइंड करना था? एरिया। वैल्यू किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका हमने कर्व सरफेस एरिया लिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब ये कोन है जो, इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया, प्लस बॉटम सर्कुलर पार्ट। ये तो रिमेनिंग था हमारे पास सॉलिड। बाकी हमने तो क्या, कोनिकल कैविटी को हमने क्या कर लिया था, होलोड आउट कर दिया था, बाहर निकाल लिया था। ये रिमेनिंग पार्ट था हमारे पास। ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया को। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।